चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि आपको सबको पता है, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आने वाला जो एग्ज़ाम है वो छात्रावास का है। तो इसी पे मैंने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करने का फैसला लिया है आप लोगों के लिए। शायद मेरा आपको वीडियो नहीं दिख रहा होगा, पर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको फॉलो करिए। आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में से कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस के बारे में जानकारी रखेंगे तो मान के चलिए हम एग्जाम में सही पैटर्न पे ही पेपर को बना पाएंगे। क्योंकि अब जो पैटर्न का तरीका है, छत्तीसगढ़ में एग्जाम लेने का तरीका है, वो सब चेंज हो चुका है। देखिए कंप्यूटर का क्या हिस्सा होता है। तो देखिए कंप्यूटर टोटल 50 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, ये आपके सिलेबस में मेंशन रहेगा जब व्यापा में अपडेट होगा। और 25 अंक लाना आपको अनिवार्य है। मतलब अगर आप 25 अंक नहीं लाओगे तो आपके पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। अब मैं 2022 के हिसाब से आपको ये सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटर के। मतलब जो 50 अंकों का जो टॉपिक, ये सिलेबस व्यापम का ही है, पर ये बहुत पहले का सिलेबस है जब छात्रावास की पेपर हुई थी स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, पूरा देखिए, समझिए कि कैसे कैसे टॉपिक आता है, इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है वो भी समझाऊंगा मैं, और कहाँ कहाँ पे क्या होगा। सिंपल टॉपिक है छात्रावास अधीक्षक के लिए, भर्ती परीक्षा के लिए हम कंप्यूटर के टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। आराम से सुनिए, कुछ आपकी राय होगी, कुछ पूछना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके इसके बारे में मुझे आप बता सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर का परिचय है, मतलब याद रखिए, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे तो क्या संबंध है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कंप्यूटर के परिचय के अंदर है। इसकी सामान्य जानकारी, जानकारी मतलब कहाँ पे होता है कंप्यूटर। आज कंप्यूटर का उपयोग सब जगह पे होता है, चाहे वो आप मोबाइल, मतलब अगर आप नेट इस्तेमाल करो, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, चिकित्सा में होता है, डिफेंस में होता है। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जैसे सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसकी सामान्य जानकारी से सवाल हर बार पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला इस पे एक टॉपिक आता है प्रिंटर का। इससे हर साल 2 से 4 सवाल या 6 अंक, 6 सवाल तक इससे पूछे जाते हैं बच्चों। जब भी एग्जाम होगा, जब भी जहां जहां कंप्यूटर होता है व्यापम में 6 सवाल आता है। इसमें इंकजेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार के जितने भी प्रिंटर्स होते हैं, उनका काम, उनके पेपर का साइज, कैसी क्वालिटी होती है, कैसी स्पीड होती है ना। सारे प्रकार के प्रिंटर में 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको प्रिंटर के टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कमर्शियल क्या होता है समझेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम खरीदते हैं। ओपन सोर्स क्या होता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम में सवाल आता है ना। तो इसको भी करना है अच्छे से। इसकी अथॉन्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहाँ से पढ़ाएंगे वो आपको समझाएंगे। एक आईटीआई की बुक आती है, आईटीआई की, कोपा बोलते हैं उसको, कोपा। कोपा की एक बुक आती है जिसमें इसके सारे डिटेल अच्छे से दिए जाते हैं। तो वहीं से हम उठा के आपको इसको समझाएंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। अगर आपको समझ आ गया होगा तो एमएस ऑफिस की बात हो रही है ना। स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल की बात हो रही है, और प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट की बात हो रही है। ये एमएस वर्ड जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, ये जो टॉपिक है इससे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी सामान्य जानकारी या जनरल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। ऐसे लिखा तो सामान्य जानकारी है, पर ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर के सवाल भी वो आपको पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आपको सबको पता है इंटरनेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ईमेल से सवाल आता है, डॉक्यूमेंट सर्विंग का सवाल आता है, वेबसाइट सर्विंग का सवाल आता है, और विभिन्न सरकारी वेबसाइटों के सवाल आते हैं। तो हम इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक, जितना भी इंटरनेट का उपयोग होता है वो जहां से सवाल बना सकता है, जहां से वो आपके प्रश्न पूछ सकता है, उन सभी प्रश्नों को जरूर लेंगे और आपको दिखाएंगे। विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, बिल्कुल जो भी इसके विभाग, सरकारी विभागों में जो वेबसाइट इस्तेमाल होता है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है, उसकी सामान्य जानकारी आपको जरूर देंगे। तो वार्डन में क्या रहा है कि जो सिलेबस रहा है वो आपका ऐसा रहा है कि जो पूरे प्रकार से आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। इस प्रकार सीजीपीएससी प्री में सेकंड पेपर क्वालिफाई रहता है, इसमें
कंप्यूटर क्वालिफाई है, और क्वालिफाई पेपर हमेशा थोड़ा सा कठिन पूछा जाता है बच्चों। तो अगर आप प्रॉपर सिलेबस को देख के जाएंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो एंटीवायरस, हमेशा इससे से 7 सवाल तो पूछे गए हैं, 7 सवाल। एंटीवायरस कहाँ होता उपयोग होता है, एंटीवायरस से कंप्यूटर का नुकसान, वायरस का सामान्य जानकारी, एंटीवायरस की सामान्य जानकारी पूरा पढ़ेंगे। जितने प्रकार के एंटीवायरस है, जैसे कि एनपी है, नेट प्रोटेक्टर है ना, और आपका गलते बहुत सारे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, मैकफी करके आता है एक ठो, मैकफी करके है, मतलब बहुत सारे हैं। तो वायरस एंटीवायरस का डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। और सबसे तैयारी का अच्छा तरीका होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एरिया कौन सा है बच्चों करके, ठीक है। चलेंगे, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। बिल्कुल मल्टीमीडिया समझते हो ना, ऑडियो वीडियो, इसके फॉर्मेट से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। फॉर्मेट के सवाल मैक्सिमम टाइम आते हैं कि ऑडियो फॉर्मेट क्या होता है, वीडियो फॉर्मेट क्या होता है, अभी लेटेस्ट में क्या चीज चल रहा है, तो वो सब चीज हम आपको समझाएंगे बच्चों। सीडी डीवीडी, बिल्कुल सीडी डीवीडी का फुल फॉर्म आता है, अभी तो इसके आगे भी सवाल पूछा जाता है। एचवीडी क्या होता है ना, हार्ड डिस्क क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, पूरे स्टोरेज डिवाइस को पढ़ाना पड़ेगा, तब आपका ये पूरा का पूरा अच्छे से खत्म होगा बच्चों। तो ये जितने भी हमारे स्टूडेंट है, देखिए ये लिखता तो सामान्य जानकारी है, मतलब लिखा छोटा सा है, पर पूरा स्टोरेज सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मतलब हर वो टॉपिक जहां पे स्टोरेज होता है ना, वो सब पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, सब पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है गूगल, अल्टविस्टा, यूट्यूब, जितने भी सर्च इंजन है उसकी जानकारी। सर्च इंजन में बहुत कुछ आता है ना, सर्च इंजन में आपका गूगल क्रोम आता है ना, तो सारी सारी गूगल क्रोम तो, हाँ गूगल क्रोम आता है, याहू आता है, तो जितने भी सर्च इंजन है उससे सवाल आएंगे बच्चा, सारे बच्चे इनको पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। इन्हीं टॉपिक पे आपके अब हम मैक्सिमम सवाल आपको कराएंगे, ताकि चीजें आपको याद हो जाए और अच्छे से आप इसको प्रॉपरली ढंग से पढ़ना चालू करें। स्टूडेंट सारे बच्चों से कह रहा हूं, इसको आप पढ़ना चालू करें, ठीक है। देखिए, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा जो हॉस्टल अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या उसको बोलूंगा मैं जो वार्डन, सीजी वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुने करना क्या है। 150 नंबर का सवाल रहेगा, 150 नंबर का सवाल आने वाला है, ये बात तो आप लोग सब जानते हैं। 150 नंबर में 110 तक इसका मेरिट जाता है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो, ठीक है। पेपर पे डिपेंड करेगा, पर तब भी मैं एक मोटा मोटी ले लेता हूं। अब देखिए, आपके पास 50 नंबर का कंप्यूटर है, हम इस पे क्वालिफाई करने की बात क्यों कर रहे हैं, हम इस पे 40 लाने की बात करेंगे, 40 प्लस की। 20 नंबर का मैथ्स है, 10 नंबर का करंट अफेयर है ना, 20 नंबर का सीजी है। तो अगर आप गौर करो, अगर आपके ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, कितना हो गया, अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपका 90 नंबर हो गया। अभी आप जीएस पकड़े ही नहीं हो, है ना, तो समझ लो वहां से भी नंबर आएंगे। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं बच्चों, अगर आपको तैयारी करना है तो जो भी बच्चा वार्डन पढ़ना चाहता है, उसको अपने कंप्यूटर के बेस को इतना मजबूत करना होगा, इतना मजबूत करना होगा कि क्वालिफाई ना करे, बात 50 की ना रखे, वो 50 में 40 प्लस लाने की सोचे। ये सबसे ज्यादा नंबर आता है, और इसको आप बेसिक से आज से पढ़ सकते हो हमारे चैनल पे, जहां पे मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा और लाइव क्लासेस भी लूंगा बच्चों, ठीक है। तो कंप्यूटर का सिलेबस बताने का तात्पर्य यह होता है कि एग्जाम किसी न किसी संडे को होगा, और अगर आप उस संडे के लिए आज से तैयार नहीं हो, तो वही हाल होगा जो पीएससी प्री में बच्चों का हुआ है ना। तो अभी से आप तैयार रहिए, और आप अपने मेन टॉपिक को पहले फोकस करिए, जो कि कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के सवाल मैक्सिमम टाइम आते हैं, और आते क्या है, वहां पे दिया हुआ है 50 नंबर का, और 25 नंबर क्वालिफाई दिया हुआ है। तो जो भी इस बच्चा इस 50 नंबर को कवर करना चाहता है, वो हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ के रहे। हम कोशिश करते हैं एक टाइमिंग फिक्स करने का, जिस टाइमिंग में हम आपको एक वीडियो इसका डेली दे, एक वीडियो उसका आपको, ठीक है। और एक बात कहना चाहूंगा सब बच्चों से कि अगर आपकी कोई राय है या आपके कुछ सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, हम
अब इस बार आप सभी का प्रॉपर रिप्लाई भी करेंगे, है ना। आप जितना चाहे उतना सवाल लिख के पूछ सकते हो उस पे कमेंट बॉक्स पे, है ना। और जो भी जानकारी चाहिए सिलेबस से अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग आप अपने सवाल पे छोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है। तो आज ये मतलब बताने का तात्पर्य ये था कि अब समय बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा, तैयारी पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहे हैं। पहले पैटर्न ऐसे नहीं आते थे, पहले पैटर्न अलग आते थे, अब पैटर्न अलग नहीं और भी अलग आ रहे हैं। तो मान के चलिए, अगर पीएससी अपने लेवल को अप करता है तो व्यापम भी अपने लेवल को अप करेगा। और सवाल सीधे ना पूछ के कूट वाले सवाल इसमें भी डलने की संभावना है। तो अगर आप बेसिक पढ़ लेंगे तो आप किसी भी टॉपिक का सही आंसर देंगे और आने वाले समय में सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं बच्चों। फिर आप बाद में ट्राई करके छत्तीसगढ़ पीएससी वीएससी का भी ट्राई करते रहिए। मैं ये नहीं बोलता कि उसको उसको छोड़ दीजिए, पर मेरा ये कहना है आप सभी से कि तैयारी अभी से करें, तैयारी रोज करें, ताकि आपको आने वाले समय में उस समय दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं, और आने वाले समय में हम आपको हर वो चीज़ समझाएंगे जो छत्तीसगढ़ व्यापम को पास करने के लिए बहुत सहायक रहेगा, और कंप्यूटर के टॉपिक भी चालू करेंगे। अपनी राय या अपनी मन की बात आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं स्टूडेंट। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, और जो भी क्लासेस चालू होंगी वो चालू होंगी 15 तारीख से, है ना। तो 15 तारीख से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू होंगी, जहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय, सभी को मिलते हैं कल।